नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले आपके संस्कृत पेडागोजी क्लास रहेगी और ये संस्कृत पेडागोजी की क्लास नंबर 3 रहेगी। इसके पहले भी 2 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। इसका संस्कृत पेडागोजी का जो पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर है भाषा शिक्षण सिद्धांत का चैप्टर लेंगे, भाषा शिक्षण सिद्धांत का। इस चैप्टर से दोस्तों हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न क्रिएट होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए ए टू जेड सभी लोग तैयार हो जाइएगा। अगर संस्कृत पेडागोजी में संस्कृत भाषा में अव्वल आना है अर्थात 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर के अपृत गद्यांश पद्यांश रहेंगे और 15 नंबर के पेडागोजी रहेगी। ग्रामर पोर्शन पूरा हिंदी का रहता है तो लगभग सब लोग इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन पेडागोजी का रोल, शिक्षा शास्त्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, अगर पेडागोजी में 15 नंबर कंफर्म करना है तो ये सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चले, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वर्ग 3 संस्कृत पेडागोजी क्लास बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज का पहला हमारा भाषा शिक्षण सिद्धांत का टॉपिक रहेगा। भाषा शिक्षण सिद्धांत के टॉपिक में पढ़ेंगे भाषा शिक्षण अर्थ है। भाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है? भाषा शिक्षणम नाम विद्यार्थी नाम श्रवणम वाचनम पठनम लेखनम कौशलम विकास है। अर्थात भाषा शिक्षण को होता है विद्यार्थियों के सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल का विकास करना। ठीक है। दूसरी चीज है जो हमें ध्यान देना है, भाषा शिक्षण से प्रमुख सिद्धांत का। भाषा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्रत्येक ब्रदर सिस्टर सभी को कमेंट करना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, भाषा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? व्यवहारवाद सिद्धांत। भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों में आता है व्यवहारवाद का सिद्धांत। भाषा अभ्यासेन अनुकरणेन चा अधिगम्यते, अर्थात भाषा अभ्यास और अनुकरण से सीखी जाती है, यह व्यवहारवाद का सिद्धांत कहता है। व्यवहारवाद का सिद्धांत के आपके प्रवर्तक कौन है? B.F. स्किनर है। और ये क्या कह रहा है व्यवहारवाद का सिद्धांत? कि भाषा अभ्यासेन अनुकरणेन चा अधिगम्यते, भाषा अभ्यास और अनुकरण से सीखी जाती है। फिर दूसरी चीज हमें ध्यान देना है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत भाषा मानसिक विकासेन सह संबंध है अस्ति। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? कि भाषा का विकास मानसिक विकास से होता है। भाषा मानसिक विकासेन सह संबंध है अस्ति, किसमें है? संज्ञानात्मक विकास में। और इसके प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे जी है। अगला जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, अगला पूछा जाता है कि जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत ही है बालकस्य भाषा अधिगम शक्ति जन्मतः एवं अस्ति, अर्थात बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये जन्मजात का सिद्धांत है। और कई बार परिभाषा भी पूछी जाती है कि बालकस्य भाषाधिगम शक्ति जन्मतः एवं अस्ति किसने कहा है? तो नोम चॉम्स्की ने कहा है। जन्मजात सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चॉम्स्की है। कई बार रिपीट हुआ है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही भाषा समाजेन सह संपर्कात विकसित भवति, अर्थात भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होता है। यह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहता है और इसके प्रवर्तक है लेव वाइगोस्की। सामाजिक शब्द आए मतलब लेव वाइगोस्की से संबंधित है, कई बार रिपीट होता है। हिंदी पेडागोजी आपने पढ़ा है तो संस्कृत आसान हो जाती है, केवल भाषा का अंतर होता है, लगभग चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं। अगला है रचनावाद सिद्धांत ही बालकैः स्वमेव ज्ञानम निर्माति। बालकैः स्वमेव ज्ञानम निर्माति, अर्थात बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह रचनावाद का सिद्धांत कहता है। ठीक है। अगला जो हमें ध्यान देना, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समानतः सिद्धांत। समान सिद्धांता है। तो समान सिद्धांत में पहला आता है सरलात कठिनम। समान सिद्धांत में भी अलग अलग हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समान सिद्धांत में पहला हमारा सिद्धांत आता है सरल से कठिन, अर्थात शिक्षणम सरलात कठिनम प्रति भवेत। शिक्षण जो होता है सरल से कठिन के प्रति होता है, शिक्षण सरल से कठिन की ओर होता है, उसे हम सरलात कठिनम सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है ज्ञातम अज्ञातम, अर्थात
ज्ञातात् अज्ञातम प्रतिगमनम, जो ज्ञात है उसी से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। अगला सिद्धांत है मूर्तात् अमूर्तम, अर्थात मूर्तात् अमूर्तम प्रति शिक्षणम, ठोस से अमूर्त की ओर शिक्षण होना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण होना। अगला सिद्धांत है क्रिया शिक्षणम, कर्मणा शिक्षणम प्रभावकरम अस्ति, अर्थात करके सीखना सबसे प्रभावी होता है। यह क्रिया शिक्षण का उदाहरण है। अगला आपका है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्त्या ज्ञानम दृढ़म भवति, अर्थात दोहराने से ज्ञान क्या होता है, मजबूत होता है। दृढ़म मतलब मजबूत होना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, तो पुनरावृत्तिम ज्ञानम दृढ़म भवति, दोहराने से ज्ञान क्या होता है, मजबूत होता है। यह कौन सा सिद्धांत है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। अगला रुचि का सिद्धांत, रुचिकरम शिक्षणम शीघ्रम ग्रहण भवति, रुचि का शिक्षण जल्दी समझ में आता है, शीघ्रता से ग्रहण बच्चे कर पाते हैं, तो रुचि का सिद्धांत हो गया। अब हम ध्यान देना कि भाषा शिक्षण सिद्धांत के उद्देश्य क्या क्या है। तो भाषा शिक्षण उद्देश्य है शुद्धोच्चारणम, शब्द भंडारम वृद्धि, व्याकरण ज्ञानम, संप्रेषण कौशल विकास है। यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शुद्ध उच्चारण करना, शब्द भंडार की वृद्धि करना, व्याकरण का ज्ञान और संप्रेषण कौशल का विकास। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान देना है शिक्षक की भूमिका क्या होती। शिक्षकस्य भूमिका, आप लोगों की भूमिका क्या है। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आप लोगों की क्या भूमिका होगी। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आपको टीम हमारे तक पहुंचा जाएगी, फॉरवर्ड कर देगी, तो वो डिटेल सारा सबमिट करके सारी चीज़ आप टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये टॉपर नोट्स जो प्रीवियस ईयर में 15 से 20 शिक्षक जो सिलेक्शन पा चुके हैं, उनके मार्गदर्शन पर यह टॉपर नोट्स बनाई गई है। क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक कवर करना है, क्या क्वेश्चंस होना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को कवर करें ताकि एग्जाम में बेहतर स्कोर पाए, ये सारा चीज़ें आपको नोट्स पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं शिक्षक की भूमिका, यानी आप लोगों की भूमिका क्या होती है। कहीं ना कहीं शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षकस्य मार्गदर्शक ही है, प्रेरक ही है, सहायक च भवति, अर्थात शिक्षक एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सहायक होता है। अगला प्रभावी शिक्षण उपाय है। प्रभावी शिक्षण उपाय किसके किसके द्वारा होता है, संवाद के द्वारा, क्रियाकलाप, समूहकार, कथा और क्रीड़ा के द्वारा। जो प्रभावी शिक्षण उपयोगी हो सकता है उसमें संवाद, गतिविधियां, समूहकार, कहानी, लेख, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। इन शब्दों को ध्यान देना है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा हेतु संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं कि भाषा दिगम, अभ्यासई और समाज। भाषा दिगम किससे सीखी जाती है, अभ्यास के द्वारा और समाज के द्वारा, मानसिक विकास और जन्मजात शक्ति। भाषा दिगम में अभ्यास, समाज, मानसिक विकास और जन्मजात शक्ति, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। और हिंदी भाषा में मतलब अभ्यास, समाज, मानसिक विकास और जन्मजात क्षमता। भाषा हम सीख सकते हैं अभ्यास के द्वारा, समाज के द्वारा, इससे मानसिक विकास होगा और जन्मजात क्षमता भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात ही कर लेते हैं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है, सभी को फीडबैक करना है। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रश्न है कि भाषा शिक्षण से मुख्य उद्देश्य का, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण रटयुतुम, व्याकरण को रटना, संप्रेषण कौशल विकास है, संप्रेषण कौशल का विकास करना, केवलम लेखनम या केवल पढ़नम, केवल लिखना है केवल पढ़ना, तो केवल हो जाएगा। व्याकरण रटना भी एक निगेटिव हो गया, तो हमारा बचता क्या है, संप्रेषण कौशल का विकास। अर्थात भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण कौशल का विकास करना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। श्रवणस्य कस्य प्रकारस्य कौशलमस्ति, श्रवण कौशल कितने प्रकार का होता है। श्रवण कौशलस्य कस्य प्रकारस्य कौशलमस्ति, श्रवण कौशल कौन से प्रकार का कौशल है, उत्पादक है, ग्रहणशील है, सामाजिक है या मानसिक है, सभी लोग बताइए। तो श्रवण कौशल किस कैटेगरी पर आ जाता है, श्रवण कौशल कहीं ना कहीं ग्रहणशील कौशल पे आ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। श्रवण कौशल कौन सा है, ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है लेखनम कस्य प्रकारस्य कौशलमस्ति। लेखन में कौन से प्रकार का कौशल कहलाता है? ग्रहणशील, उत्पादक, मानसिक या सामाजिक। लेखन आ जाएगा उत्पादक कौशल। उत्पादक, ग्रहणशील कौशल ये समझ लीजिए कौन कौन से हैं। इतना समझ लिया आपने, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको पता है इस टॉपिक से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, कंपलसरी है। भाषा अधिगम से प्रथम चरण का, भाषा अधिगम का प्रथम चरण कौन होता है? श्रवणम अर्थात सुनना। सुनना क्या होता है? पहला चरण होता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्रहणशील कौशलम के संति। ग्रहणशील कौशलानि के संति। ग्रहणशील कौशल कौन कौन से हैं? ग्रहणशील कौशल सुनना और पढ़ना ये हमारे ग्रहणशील कौशल हो जाते हैं, और बोलना और लिखना ये हमारे उत्पादक कौशल हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना है, पढ़ना है और एग्जाम को फतेह करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्पादक कौशलानि के संति। उत्पादक कौशल हमने अभी बताया, वाचन, बोलना और लिखना ये क्या हमारे उत्पादक कौशल है। तो दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ें छूट कर नहीं जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि पाना है, तो कोई भी टॉपिक छूट के नहीं जाना चाहिए। अभी समय रहता है बेहतर, बिल्कुल तैयारी हमारी शून्य से शिखर की ओर चल रही है, तो सभी लोगों को बेहतर प्रिपरेशन करना है। ये पात्रता परीक्षा अगर पास करना है, ATT एग्जाम को क्रैक करना है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला अभ्यासस्य महत्वम कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। अभ्यास का महत्व में कौन सा सिद्धांत होता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवाद, रचनावाद या सामाजिकवाद। तो अभ्यास का महत्व कौन से सिद्धांत में है? तो अभ्यास का महत्व होता है व्यवहारवाद सिद्धांत। अभ्यासस्य महत्वम व्यवहारवादम सिद्धान्ते अस्ति। अभ्यास का महत्व व्यवहारवाद सिद्धांत। अगला व्यवहारवाद सिद्धांतस्य प्रवर्तकैः का। व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है जन्मजात सिद्धांतैः किम सूचयति। जन्मजात सिद्धांत जो है किस पर सूचित करता है? अभ्यास पर, समाज पर, जन्म से क्षमता पर या दंड से। देखिए जन्मजात सिद्धांत नाम से ही पता चलता है, जन्मजात सिद्धांत अर्थात जन्म से क्षमता। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का सभी लोग फीडबैक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक सिद्धांतैः किम वदति। सामाजिक सिद्धांत किससे बढ़ता है? अभ्यास के द्वारा, समाज के द्वारा, रटने से या दंड के द्वारा। तो सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा बढ़ता है? सामाजिक सिद्धांत जो है समाजेन। सामाजिक सिद्धांतैः समाजेन वदति। ठीक है, समाज से सीखता है। सामाजिक सिद्धांत इंसान किससे सीखता है? समाज से सीखता है। अगला है पियाजेट सिद्धांतैः कस्य विषये अस्ति। पियाजेट सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, अभ्यास या दंड। तो जीन पियाजे जी का सिद्धांत किस विषय के अंतर्गत आता है? मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो पियाजे का सिद्धांत मतलब मानसिक विकास इज द राइट आंसर। वाइगोस्की सिद्धांतैः किम अधिष्ठित। वाइगोस्की सिद्धांतैः किम अधिष्ठित। अभ्यासई, समाज, जन्मजात या रटना। तो वाइगोस्की का सिद्धांत होगा, वाइगोस्की का समाज शब्द से है। वाइगोस्की सिद्धांतैः समाजे अधिष्ठित, अर्थात वाइगोस्की सिद्धांत का संबंध किससे है? समाज से संबंधित है। अगला है ज्ञातात अज्ञातम सिद्धांतैः किम। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो ज्ञात से नया ज्ञान। अज्ञात मतलब नया ज्ञान कह सकते हैं, शब्दों से केवल हेर फेर कर रहा है। अगला है सरलात कठिनम सिद्धांतैः किम दर्शयति। सरल से कठिन सिद्धांत किस प्रकार है? तो देख सकते हैं कठिन पहले होता है, आसान पहले होगा, रटना होगा या मौन होगा। तो सरल से कठिन, सरल से कठिन कह रहा तो पहले हमारा असरल मतलब आसान पहले आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर देना है। अगला प्रश्न है मूर्तार्थ अमूर्तम किम। मूर्तार्थ अमूर्तम किम, सभी लोग बताइए। मूर्त से अमूर्त कौन सा कहलाता है? विचार से वस्तु की ओर, वस्तु विचार की ओर, कठिन से सरल या मौन। मूर्तार्थ अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर अर्थात वस्तु से विचार की ओर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला लर्निंग बाय डूइंग कस्य उदाहरण। लर्निंग बाय डूइंग ये किसका उदाहरण है? रचनावाद का, व्यवहारवाद का, संज्ञानात्मक का या मौन का? तो लर्निंग बाय डूइंग ये किसका उदाहरण है? रचनावाद का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला शिक्षकस्य भूमिका का, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दंड के रूप में तो नहीं हो सकती, मार्गदर्शन में हो सकती है, मौन रहना नहीं हो सकती, ना ही परीक्षा। क्या होगा? शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। मार्गदर्शनम शिक्षकस्य भूमिका मार्गदर्शनम। अगला है भाषा। भाषा शिक्षणस्य केंद्रम किम। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन है? शिक्षक, छात्र, पुस्तक या परीक्षा? तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण का केंद्र हमारा कौन होता है? छात्र होता है, ना कि शिक्षक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा शिक्षण उत्तम उपाय का। भाषा शिक्षण का उत्तम उपाय क्या होता है? रटना तो हो नहीं सकता, दंड नहीं हो सकता, मौन भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? अभ्यास ही है। भाषा शिक्षण उत्तम उपाय अभ्यास है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा कौशलान कति। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 4 प्रकार की होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पठन कौशल उद्देश्य का। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? पठन मतलब पढ़ना। किस लिए पढ़ा जाता है? अर्थबोध के लिए पढ़ा जाता है। पठन कौशल उद्देश्य अर्थबोध है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रवण कौशल उद्देश्य का। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? श्रवण कौशल उद्देश्य ही अर्थबोध है। सुनकर भी अर्थबोधने का होता है। वातावरण से प्रभाव का। वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है? नस्ती नहीं होता, अत्यधिक होता है, अल्प कम होता है, केवलम परीक्षा। तो वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है? अत्यधिक रूप में होता है, क्योंकि जहां पर बच्चा रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस प्रकार से सीखेगा, तो अत्यधिक वातावरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगला भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है संप्रेषण करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रुटि किम दर्शयन्ति। त्रुटि किस प्रकार से हम देखते हैं? त्रुटि एक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अधिगम प्रक्रिया सन्ति। अगला है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक लाइन अंडरलाइन पढ़ लेना, सभी को अच्छे से समझ लेना है, नोट कर लेना है। आउटपुट स्किल किम। आउटपुट स्किल किसी बोलते हैं? वाचनम को। इनपुट स्किल श्रवण को बोलते हैं। भाषा अधिगम का आधार संप्रेषण होता है। सर्वोत्तम विधि गतिविधि आधारित विधि को सर्वोत्तम विधि बोला जाता है। छात्र की भूमिका सक्रिय रूप में होती है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। प्रथम कौशल श्रवण होगा, अंतिम कौशल लेखनम होगा। शब्द भंडार कैसे बढ़ता है? अभ्यास के द्वारा बढ़ता है। संवाद क्यों आवश्यक है? संप्रेषण के लिए संवाद आवश्यक होता है। पुनरावृत्ति क्यों होती है? स्मरण रहे इसलिए पुनरावृत्ति की जाती है। रुचि क्यों आवश्यक है? रुचि से सरल अधिगम होता है। अगर रुचिकर लगेगा तो सीखने में सरलता होती है। भाषा का उद्देश्य होता है विचार विनिमय करना। मुख्य कारक किसमें क्या है? मुख्य कारक वातावरण होता है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट भाषा में मुख्य कारक वातावरण का ही होता है। कौशल विकास किस प्रकार के? अभ्यास के द्वारा होता है। अधिगम प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इंटरेक्शन क्या है? संप्रेषण है। एक्टिविटी सक्रियता कहलाएगी। और आप जानते हैं एरर मतलब सीखने का संकेत है, और भाषा एक संप्रेषण साधन है। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए टीटी एग्जाम से, इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस तरह कीजिए ताकि सिलेक्शन आपका 101% हो सके। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका